देखा जाए तो 1528 में ही राणा सांगा की शहादत के साथ मेवाड़ से सिसोदिया वंश खत्म हो गया होता अगर एक देशभक्त मां मेवाड़ के लिए अपने बेटे का बलिदान न देती। आज हम किसी रानी, महारानी या पटरानी की नहीं बल्कि एक साधारण सी दाई माँ की वीर गाथा सुनेंगे। दाई माँ या ढाई माँ, जिसे बच्चे की देख रेख के लिए रखा जाता है। पन्ना धाई मेवाड़ की रानी कर्मावती की दासी थी और उनकी पक्की सहेली भी। यहाँ तक के राजनीतिक मामलों में भी पन्ना उनकी मदद करती थी। 1522 में जब कुंवर उदय सिंह पैदा हुए थे, उस वक्त उनकी धाई माँ पन्ना का भी एक दूध मुहा बच्चा था। नाम था चंदन। बालक उदय सिंह चंदन के साथ ही पले बड़े थे। उस समय राजनीतिक कारणों से राणा विक्रमादित्य को मेवाड़ का राजा बना दिया गया था, जो बहुत ही घमंडी और सर चढ़ा नौजवान था। अरे सामंत जी, साच ही कहूँ तो आपकी बुद्धि भी उम्र के साथ बूढ़ी हो गई है। आप ये राजकाज के काम छोड़ो और भजन कीर्तन करो। राणा साहब क्षमा करना, मगर गुजरात के बहादुर शाह से हमारी हार आपकी लापरवाही और नासमझी का ही। खामोश बूढ़े सामंत, आपकी इतनी हिम्मत, निकल जाइए हमारे दरबार से। जो हुक्म। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं राणा सांगा की आन और सम्मान के लिए यहाँ था। जिस दरबार में बड़े बूढ़ों की सलाहों को हंसी में उड़ाया जाता हो, उनका अपमान होता हो, उसका पतन निश्चित है राणा साहब। अब जा रहा हूँ और जब तक आप इस गद्दी पर हैं, मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगा। हाँ चले जाइए। हाँ हमें भी नहीं रहना। चलिए। हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए हुकुम, हम आपके साथ हैं। और इस तरह सभी सामंत मेवाड़ को छोड़ने लगे थे। इस खबर से राणा विक्रमादित्य की मां रानी कर्मावती की चिंता बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि गुजरात सल्तनत का अफगानी राजा बहादुर शाह फिर से मेवाड़ पर हमला करने वाला है। और इधर इस बार कोई भी सामंत राणा विक्रमादित्य का साथ देने को तैयार नहीं थे। रानी कर्मावती और पन्ना धाई ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रानी साहब, आपके पत्र से सभी सामंतों में मेवाड़ भक्ति की लौ फिर से जल उठी है। हाँ पन्ना, अब हमारा मेवाड़ बच जाएगा। किंतु रानी साहब, सामंतों का आग्रह है कि राणा साहब और छोटे कुंवर उदय सिंह को बूंदी भेजा जाए, उन दोनों की सुरक्षा के लिए। इस संकट की घड़ी में राणा विक्रम का यहाँ न होना ही अच्छा रहेगा। ठीक है पन्ना, तुम हमारे बच्चों के साथ बूंदी दुर्ग चले जाओ। तो क्या आप यही रहेंगी रानी साहब? हाँ पन्ना, हमें यहीं रुकना होगा। ना रानी साहब, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। इस समय हमारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है पन्ना। परंतु रानी साहब, हमारी चिंता मत करो पन्ना। और वैसे भी तुम्हें अभी हमारी नहीं, मेवाड़ के भविष्य की चिंता करनी है। हर कीमत पर मेरे बच्चों की जान बचानी है। रानी साहब, मेवाड़ के लिए ये पन्ना अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगी। और फिर पन्ना धाई उनको लेकर बूंदी चली गई। पन्ना धाई बूंदी दुर्ग पहुंच गई, मगर उनका दिल और दिमाग अब भी रानी कर्मावती के लिए परेशान था। और पन्ना धाई का डर सही साबित हुआ। कौन? क्या हुआ सर? इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? बहुत बुरी खबर है धाई साहब। क्या हुआ? रानी साहब थी? धाई माँ, रानी साहब ने जौहर कर लिया। नहीं, रानी साहब, ये क्या हो गया? मुझे आपको वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था रानी साहब। धाई साहब, जौहर से पहले रानी साहब ने आपके लिए संदेशा दिया था। उन्होंने कहा था सिसोदिया वंश के राणा को चित्तौड़ की गद्दी पर बिठाना अब आपकी जिम्मेदारी है। जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी रानी साहब। बहादुर शाह के कब्जे में चली गई चित्तौड़ की आन का जिम्मा लेना हर किसी औरत के लिए आसान काम नहीं था, मगर पन्ना धाई ने इस जिम्मेदारी को अपने सर लिया और बूंदी दुर्ग में ही उन बच्चों के साथ रहकर चित्तौड़ वापस लौटने का
इंतजार करने लगी। वक्त ने करवट ली। मुगलों की आपसी रंजिश रंग दिखाने लगी। बहादुर शाह ने जब सुना कि बादशाह हुमायूं की विशाल सेना चित्तौड़ आ रही है तो वो डरकर चित्तौड़ से भाग गया। मेवाड़ी सामंतों ने किले पर कब्जा जमाकर पन्ना धाई को बूंदी दुर्ग से बुलवाया। पन्ना धाई उदय सिंह चंदन और राणा विक्रमादित्य के साथ चित्तौड़ वापस आ गईं और राणा विक्रमादित्य फिर गद्दी पर बैठ गए। राणा विक्रमादित्य तो पहले से ही मगरूर थे। ऐसे में उन्हें साथ मिल गया दूर के रिश्तेदार बिगड़ैल काका बनवीर का। जब पन्ना धाई ने ये सुना तो वो परेशान हो उठी। उधर राणा विक्रमादित्य और बनवीर अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। पन्ना धाई राणा उदय सिंह और अपने बेटे चंदन की देखभाल में खोई थी। पन्ना धाई साहब, उठो उठो। राजमणि, क्या हुआ और तू इतनी घबराई हुई क्यों है रे? धाई माँ, उस बंदीर ने हमारे राणा विक्रम सिंह को मार डाला। क्या पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। मैंने स्वयं रसोई घर के झरोखे से देखा धाई माँ, वो बंदीर हाथ में रक्त से सनी तलवार लिए महल से निकला है। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है धाई माँ। मैं आपको बताने भागी आई, कहीं वो कुंवर उदय सिंह को भी न मार डाले। वो इसी तरह मार रहा है। राजमणि, हमें कुंवर उदय सिंह को बचाना होगा। क्या करें धाई माँ? राजमणि, तू ऐसा कर, फलों का बड़ा टोकरा ले आ जल्दी। और हाँ, टोकरा उठाने के लिए कहार को भी लेकर आना। जी धाई माँ। दासी राजमणि टोकरा ले आई। हे ईश्वर, मुझे हिम्मत देना। कुंवर उदय सिंह की जान बचाने के लिए आज चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं उस राक्षस बंदीर को कुंवर की छाया तक नहीं छूने दूंगी। अब कुंवर उदय बेटा, उठो मेरे लाल, जल्दी उठो। क्या हुआ धाई माँ? अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, थोड़ी देर और सोने दो ना। धीरे बोलो बेटा, अभी जैसा कह रही हूँ वैसा करो मेरे बच्चे। अब जल्दी से इस टोकरी में सो जाओ। चलो चलो। पर धाई माँ, थोड़ा नीचे झुको मेरे लाल। हाँ, झुक कर सो जाओ। राजमणि देखो, अब राजकुमार पर एक चादर ढको और उस पर फल भर दो जल्दी। हाँ, ये ठीक है। अब पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, जंगल के रास्ते पर। ठीक है भाई साहब, चलो भाई, टोकरा ले चलो। हे भगवान, मेरे उदय की रक्षा करना। वो राक्षस बंदीर कहीं देख ना ले उसे। मगर वो यहाँ आ गया तो अगर उसने पूछा कुंवर उदय कहाँ है तो क्या कहूंगी मैं? क्या
वो यहाँ आ गया तो अगर उसने पूछा कुंवर उदय कहाँ है तो क्या कहूंगी मैं, क्या जवाब दूंगी? लगता है वो आ गया। उदय यहाँ नहीं दिखेगा तो वो उसे ढूंढने पीछे के दरवाजे की ओर जाएगा। क्या करूं? मैं इस राक्षसी पलंग पर अपने चंदन को सुला देती हूँ इधर। हाँ, ऐसे वो इसे ही उदय समझ लेगा। कहाँ सोया है वो? बता, कहाँ है उदय? मैंने पूछा उदय कहाँ है? विक्रमादित्य को तो ठिकाने लगा दिया, अब उदय के सीने में ये तलवार भोंक कर अपना रास्ता पूरी तरह साफ कर लूं। चंदन भी तो कहता था मैं मेवाड़ के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। अरे बोलती क्यों नहीं? कहाँ है उदय? तो यहाँ इस राजसी पलंग पर सो रहे हैं राजकुमार, हैं? तो अब हमेशा के लिए ही सो जाओ, राणा सांगा के वंशज। आंखों के सामने अपने बेटे का कत्ल देखकर भी बस सिसक कर रह गई पन्नाधाई। चंदन की हत्या करके बनवीर चला गया। पन्नाधाई पथराई आंखों से अपने बेटे की लाश देख रही थी। पद्मन रानी रूप अगन रे भेंट चढ़ियो, पन्ना रो बलिदान प्राण ममता रो है, दुनिया रो सिरमौर देश यो महारो है, देश यो महारो है। दुनिया याद करे है गोरा बादल रो बलिदान, सांगारी शक्ति जग चावी कुंभा संगीत महान। रूप रूपाड़ी पद्मन रानी जहर क्यों स्नान, पन्ना धाय लाज राख दी स्वामी भक्ति पहचान, स्वामी भक्ति पहचान। बलि पे चढ़ायो पे तो लाड लो, बलि पे चढ़ायो पे तो लाड लो, जिन ये पन्ना मन से बचायो धन बिगाड़ लो, जिन ये पन्ना मन से बचायो धन बिगाड़ लो। करियो कुर्बान वंश आप लो, करियो कुर्बान वंश आप लो, रंग ये पन्ना अर्जी चुकायो तू स्वराज हो। काशी राजमणि कुंवर उदय सिंह को एक गुप्त स्थान पर छोड़कर लौट आई। फिर सभी सामंतों की सहमति से कुंवर उदय सिंह का राज तिलक करवाया और चित्तौड़ की गद्दी पर बिठाकर रानी कर्मावती से किया अपना वादा पूरा किया। ऐसी है पन्नाधाय मां की कहानी। तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे पन्ना देवी। इतिहास में पन्नाधाय का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। पन्नाधाय की याद में हमारे देश में पन्नाधाय अवार्ड का राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे उन लोगों को दिया जाता है जो देश और समाज के लिए निस्वार्थ काम करके मिसाल कायम करते हैं।